देखो जी, हमारा फायरमैन भर्ती का मामला है 243 नंबर कैटेगरी, जो कि ग्रुप सीटी के अंदर आई थी, और जिसके अंदर ये लिखा हुआ था नोटिफिकेशन के अंदर कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जिसको अप्रूव्ड है उन सब के फार्म भरे जाएंगे और वो सारे कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट आईटीआई को कंसिडर करके 238 की लिस्ट देखी, बाकी सबको बाहर कर दिया। वैकेंसी 2063 है और एलिजिबल कैंडिडेट आपके 1216 हैं, ठीक है, जबकि वैकेंसी और खाली रहती है। हम सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि इन सबको कंसीडर करके हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए, ठीक है। ये हमारा कम शब्दों में बिल्कुल यही है जी। न हम सरकार के खिलाफ हैं, हम सिर्फ अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कमेटी आई फायर डिपार्टमेंट की, जबकि कमेटी का क्या काम क्या है। 198 कॉलेज है, उनको 2 घंटे में चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। अगर जो कमेटी आ रही वो एक्सपर्ट तो आएगी, हमेशा यही है, तो वो 2 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, आके चले जाते हैं, दोबारा कमेटी आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी। 3.5 महीने हुए जिस कमेटी को आती हुई। काफ़ी तादाद में युवा अर्धनग्न होकर पंचकूला से करनाल की तरफ पैदल मार्च निकाल रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार की आंख और कान के नीचे आज युवाओं ने अपनी नौकरियां खो चुके हैं, और नई नौकरी तो क्या देनी थी, उनसे पुरानी भी छीन ली गई है। ये मांग कर रहे हैं कि जो हमने वैकेंसी के होते हुए भी जो पेपर क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें जो भाजपा सरकार है वो हरियाणा में नौकरी नहीं दे पा रही है। हुड्डा साहब ने यही बोला है कि पहली कलम से हरियाणा में युवाओं को जो लाखों की तादाद में नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको आते ही सरकार भरने का काम करेगी। हरियाणा में फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर भर्ती को लेकर बवाल जारी है। युवाओं द्वारा अर्धनग्न होकर बेरोजगार पद यात्रा निकाली जा रही है। युवाओं द्वारा पद यात्रा पंचकूला से शुरू की गई है और करनाल तक यह यात्रा चलेगी, और करनाल में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग को युवा रखेंगे। युवाओं का कहना है कि वो 750 लोग हैं जिन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है, जबकि वो एलिजिबल हैं और उनकी भर्ती को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्हें दफ्तर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। वो दमकल विभाग जाते हैं तो उन्हें एचएसएससी दफ्तर भेजा जाता है, और एचएसएससी दफ्तर जाते हैं तो उन्हें दमकल की तरफ भेज दिया जाता है। वो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। इसलिए अब वो पदयात्रा कर रोष जता रहे हैं। देखो जी, हमारा फायरमैन भर्ती का मामला है 243 नंबर कैटेगरी, जो कि ग्रुप सीटी के अंदर आई थी, और जिसके अंदर ये लिखा हुआ था नोटिफिकेशन के अंदर कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जिसको अप्रूव्ड है उन सब के फार्म भरे जाएंगे और वो सारे कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट आईटीआई को कंसिडर करके 238 की लिस्ट देखी, बाकी सबको बाहर कर दिया। जबकि वैकेंसी 2063 है और एलिजिबल कैंडिडेट आपके 1216 हैं, ठीक है, जबकि वैकेंसी और खाली रहती है। हम सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि इन सबको कंसीडर करके हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए, ठीक है। ये हमारा कम शब्दों में बिल्कुल यही है जी। न हम सरकार के खिलाफ हैं, हम सिर्फ अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, न हम किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं कर रहे। हम अपने शांति प्रिय ढंग से अपने चले जा रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग? देखो जी, फिलहाल तो हमारे कुछ खाने के लिए गए हुए हैं, कुछ पीछे भी रह गए, कुछ आ रहे हैं। टोटल लगभग हमारे 750 कैंडिडेट फिलहाल। कहाँ से चले हो, कहाँ जा रहे हो? हम पंचकूला ऑफिस से चले थे और हम करनाल सीएम हाउस तक जा रहे हैं, ठीक है। हमने हर जगह ज्ञापन सौंप दिया। हम एचएससी ऑफिस में जाते हैं तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि फायर डिपार्टमेंट हमें अलाउ नहीं कर रहा। फायर डिपार्टमेंट कह रहा है कि एचएससी जो रिक्रूटमेंट करके दे देगी हम उनको कंसीडर कर लेंगे। वो दिक्कत उनमें है, डिपार्टमेंट खेल रहे हैं, ठीक है जी। जबकि हम सारे उस भर्ती के एलिजिबल हैं, हमने 2 एग्जाम पास किए हैं, उसके बाद भी हमें जॉब नहीं दी। तो आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे वहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल, पहले भी हम मिले थे, ज्ञापन दे के आए, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते के लिए बोला था और हमारी मांगों को जो है हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं बार बार, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। बार बार ये कहते हैं कमेटी आई फायर डिपार्टमेंट की, जबकि कमेटी का काम क्या है। 198 कॉलेज है, उनको 2 घंटे में चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। अगर जो कमेटी आ रही वो एक्सपर्ट तो आएगी, हमेशा यही है, तो वो 2 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, आके चले जाते हैं, दोबारा कमेटी आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी। 3.5 महीने हुए जिस कमेटी को आती हुई। ये हमारी बात है।
वहीं युवा कांग्रेस नेता अतुल महाजन भी युवाओं से मिलने पहुंचे और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा, सरकार ने हर किसी को तंग कर रखा है। हुड्डा सरकार बनते ही युवाओं की भर्ती कर इनकी दिक्कत दूर की जाएगी। देखिए, मुझे पता लगा था कि भी काफ़ी तादाद में युवा अर्धनग्न होकर पंचकूला से करनाल की तरफ पैदल मार्च निकाल रहे हैं। तो यहाँ आने पर पता लगा कि भी ये जो फायर भर्ती के अंदर ये अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमें नौकरी दी जाए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार की आंख और कान के नीचे आज युवाओं ने अपनी नौकरियां खो चुके हैं और नई नौकरी तो क्या देनी थी, उनसे पुरानी की छीन ली गई है। ये सिर्फ बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो हमने वैकेंसी के होते हुए भी जो पेपर क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें जो भाजपा सरकार है वो हरियाणा में नौकरी नहीं दे पा रही है। ये करनाल तक पैदल मार्च करेंगे। और देखिए, कुछ साथी थे जिन्होंने इनको गन्ने का जूस पिलवाया पहले, और हमने पानी की बोतल भी इनको दी आती और खाने का भी इनका प्रबंध किया गया। और बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी अपनी चुनावी रैलियां बालाकैंट में और सियावाटिका में और मैरीलैंड में साहा में की हैं। तो उन्होंने हुड्डा साहब ने यही बोला है कि पहली कलम से हरियाणा में युवाओं को जो लाखों की तादाद में नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको आते ही सरकार भरने का काम करेगी। और देश में भी अगर सेंटर की जो सरकार बनेगी, 2 करोड़ से ज़्यादा जो यूथ है हमारा, वो आज नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। बाहर जाने को विदेशों में डोंकी के रास्ते और 1 नंबर के रास्ते पढ़ लिख कर भी वो वहाँ पर नौकरी करने को मजबूर है। वो क्यों मजबूर है? वो इसलिए मजबूर है कि आज उसको भविष्य अपना हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं दिख रहा। उसकी फैमिली की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है, रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है और प्लेट में से रोटी गायब है युवा के। और वो सोच रहा है कि भी बाहर विदेश में जाके धन कमाया जाए, हिंदुस्तान में कुछ नहीं।